मुझे भी खुदा ने बनाया है। ओह हाय राफी, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ, खैरियत तो है? आज तो तुम्हें कुछ गवार मूड में होना चाहिए, इतनी बड़ी फतह हासिल करके आ रहे हो महबूब अहमद के खिलाफ। शिकस्त हो गई। What? बहुत बुरी तरह शिकस्त हो गई। लेकिन क्यों? मतलब you got a solid proof यार, फिर क्यों? हाँ बस वो प्रूफ ही हमारे खिलाफ चला गया। कैसे पॉसिबल है ये? क्या हुआ वहाँ पे? उन लोगों ने एक मिमिक आर्टिस्ट हायर कर लिया था। ये वो नहीं होते जो लोगों की आवाजें कॉपी करते हैं। उसने कागज पर लिखे सारे अल्फाज बिल्कुल एग्जैक्टली महबूब अहमद की आवाज में बोल डाले अदालत के सामने। ऊपर से ये भी उसने बता दिया कि ये करने के लिए उसे नसीरुद्दीन साहब ने 1 लाख रुपए दिया। ये कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान किसी दूसरे की आवाज में कैसे बात कर सकता है? हो सकता है आफाक साहब, और हुआ है। अदालत का क्या बोलूं, मैंने खुद जब आंखें बंद करके उसकी आवाज सुनी तो मैं फर्क नहीं बता सका कि ये वो आवाज नहीं है जो हमने रिकॉर्ड की थी महबूब साहब की। अब हमें उस मिमिक आर्टिस्ट को ढूंढना होगा। कोई फायदा नहीं है। फायदा है राफे, मतलब अगर महबूब अहमद ने उसको पैसे देकर लालच में ये सब कुछ करवाया है तो हम उससे बड़ी रकम देकर उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। हाँ ये सोचा था मैंने, यही सोचकर तो मैंने उसका फोन भी ट्रेस किया, कॉल भी किया उसे। आगे से महबूब साहब ने फोन उठाया। इससे कोई फायदा नहीं है उन तक पहुंचने का। तुम लोग पागल हो, सबके सब। पता नहीं तुम लोग को ये कब समझ आएगा कि तुम लोग महबूब अहमद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हराना है तो उसे मारना होगा, और ये काम मैं करूंगी। ईमान प्लीज गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। बस बस रहने दो। इसी तरह हल्के के वॉक करती रहोगी ना तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। थक गई होगी ना? यस मामा, थक गई हूँ। चलो बैठ जाओ। हमीदा, हमीदा जूस ले आओ। अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तो तरस गई हूँ सलमान के बच्चों को गोद में खिलाने के लिए। मामा मैं ये नहीं कर सकती। क्या? मेरा मतलब है कि मैं अभी ये नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मामा मैंने सलमान को भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो मनाल को तलाक नहीं देगा मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। मामा जब मनाल इस घर को कुछ दे नहीं सकती तो उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? अब देखिए ना वो कितनी तेज है, चालाक है। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से हमारी जिंदगी में आए। मामा मैं अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में डालूं, ये मुझसे नहीं होगा। मामा आप समझ रही हैं ना? कह तो तुम भी ठीक रही हो। चलो करती हूँ मैं कुछ इसका हल। अब क्या होगा आफाक? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहां से इंतजाम करूंगा 10 करोड़ का? अमाउंट भी इतनी बड़ी है, लेकिन मैं
मैं डैडी से बात कर सकती हूँ, वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। नहीं अर्जुमन, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आफाक, जब हमारे पास होंगे तो हम उनको लौटा देंगे। अर्जुमन प्लीज। लेकिन आफाक, अर्जुमन तुम जानती हो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन खुददारी किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। देखा ना बेटा, तुम्हारा कोई भी हमदर्द मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अब बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी माँ, बहन और बीवी को लेकर मेरे पास आ जाओ। और हाँ, मुझे यह भी पता है कि मिनाल तुम्हारे पास है, उसे भी साथ लाना होगा। कभी नहीं होगा ये। तुम्हारी जल्दी जवाब देने की आदत अभी तक गई नहीं है। जरा आराम से, तसल्ली से, बीवी से मशवरा करके जवाब देना। बहुत पहले से बहुत कुछ सोच समझ के रखा हुआ है। तो फिर तुम वो दिन याद करो जब तुम मेरे साथ शतरंज की बाजी खेला करते थे और तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं पाए। अभी तो तुम सिर्फ चंद प्यादों के सहारे पर हो। चंद दिनों में तुम्हें जेल हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारी सारी की सारी बिसात उलट दूंगा। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद से हार मान लो। मैदान जंग में समझदार सिपा सलार वही है जो अपनी शिकस्त देकर कैद कबूल कर लेता है और अपनी बाकी फौज को बचा लेता है। अब ये तुम पे है कि तुम समझदारी का मुजाहरा करते हो या मरने के लिए तैयार हो। हम हर तरह से मजबूर हो चुके हैं। जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी टफ पोजीशन पर आए। मुझे बहुत दुख है कि सारी जिंदगी जितने केसेस लड़े वो सारे जीत गए, लेकिन पहली मर्तबा अपने लिए कोई केस लड़ा और हार गए। अपने लिए? जी, अपने लिए। निशा को खत्म कर दिया उसने। वो हमारी बेटी नहीं थी, लेकिन हमें अपनी बेटी से ज्यादा अजीज थी। उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाए हम। ऐसे भी बहुत परेशान है। देखो, तुम किसी बात की फिक्र न करो। आफाक का ख्याल मैं कर लूंगा। ये लो, ये 10 करोड़ रुपए का चेक है, मैंने मरबूब चौधरी के नाम लिखा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने मरबूब चौधरी के नाम इसलिए लिखा है, इससे हमारी पोजीशन स्टेबल रहेगी। और फिर बदला मैं लूंगा उससे। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे हार मानने वाला नहीं हुआ। तो फिर क्या करूं? पता चल जाएगा आपको। जी मामा, आपने बुलाया? हाँ सलमान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। कहिए। देखो बेटा, कल जो काम होना है वो आज क्यों ना हो जाए। सलमान, तुम आज ही मिनाल को तलाक भिजवा दो। खबरदार जो किसी ने ऐसा किया। क्या हो गया है आप आपको? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप अभी तक उस लड़की की हिमायत में क्यों लगे हुए? अगर वो अपने भाई के घर में चुपचाप बैठी हुई है तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? तकलीफ है। मुझे सलमान की औलाद चाहिए, इस घर के लिए वारिस चाहिए, जो जोहा ने देने से इनकार कर दिया। वो कहती है कि जब तक सलमान मिनाल को तलाक नहीं देगा तो। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर उस लड़की को अभी तक हमने सलमान के नाम से जोड़कर क्यों रखा हुआ बिला वजह। अरे यही तो जोहा चाहती है। क्या मतलब है डैड? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जोहा ने खुद को जानबूझकर गिराया था ताकि मिनाल को तलाक हो? डैड, अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई अपनी जान से नहीं खेलता। देखो सलमान, मैं एक खास वक्त तक चुप रहना चाहता हूं।
लेकिन अगर तुमने मिनाल को तलाक देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? क्या जादू कर दिया मिनाल ने तुम्हारे बाप पर? ठीक किया तुमने। नसीर भाई के 10 करोड़ जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होना था। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत गलत हुआ, बाद में लौटा देते। लेकिन क्यों? जो पैसे मैंने लिए ही नहीं वो मैं क्यों लौटाऊं? और चलो अगर लौटा भी देता हूं तो इस बात की यह गारंटी है कि पैसे मिलने के बाद भी हमें दोबारा धोखा नहीं दिया जाएगा। लेकिन आफाक भाई अब क्या करेंगे? इधर आओ मेरे पास। मैंने सुना तुम सबकी ढाल बनूंगा मैं। सोच क्या रहे हो? सोचता क्या है अम्मा जान? अब हार ना मानने का इरादा है, उसी में हमारी जीत होगी। बस एक बार घर लग के मिलना चाहता था आप सबसे। कल का क्या पता, मैं कहाँ हूँ? ऐसी बातें कर रहे हो तुम? नर्स को क्या कर रही हो तुम? मैं सजाई याफ्ता मुजरिम हूँ। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें मार भी सकती हूँ, और कत्ल करना जानती हूँ ये तुम्हें पता है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अंदर चलो, दरवाजा बंद। देखो इसका अंजाम बहुत गलत होगा। अगर 5 मिनट तक तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और ये मत भूलना कि पिस्तौल मेरे पास है। वहां मुझे किसी ने रोका तो उसे नहीं तुम्हें मारूंगी, इसलिए खामोश रहना।
किसका फोन आ रहा है? हेलो आयशा, बोलो। व्हाट? कब? मेरा मतलब कितने बजे, कितनी देर हुई? ओह माय गॉड। ठीक है, ओके ओके, बाय। जल्दी उठे राफे, राफे उठे। क्या हुआ? ईमान हॉस्पिटल से भाग गई है। उसने पुलिस कांस्टेबल को रूम में लॉक कर दिया है और उसकी गन छीन के भागी है। What? और कह के गई है कि महबूब अहमद को जान से मार देगी। क्या बात कर रही हो? चले, हमें जल्दी चलना है। शहजादे कैसे? ठीक है। वो अब्बा जाने हैं घर पे, बुलाया उन्होंने इस वक्त? हाँ, कोई काम होगा उन्हें मुझसे, उनको बताओ मैं आया। ठीक है साहब, आप जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको शतरंज की बाजी की सही पोजीशन बताने आया हूं। माना कि बहैसियत शाह बहुत मजबूत है, लेकिन कोई बड़ा मोहरा भी तो नहीं है आपके पास। हाँ, छोटे मोटे चंद प्यादे हैं जिनकी वजह से आपने हमारी पोजीशन को कमजोर किया हुआ है। क्या कहना चाहते हो तुम? अपने घर को बचाने के लिए कुर्बानी देकर आपको मात देना चाहता हूं। दिमाग तो सही है तुम्हारा। आपको तो हमेशा मैंने अपना दुश्मन ही पाया है अब्बाजान। तुम्हारा क्या अब्बाजान, क्या किया तुमने? तुम भी तो यही करने आए थे ना? साहब जी, साहब जी, चलो चलो, छोड़ो मुझे। मान प्लीज इस वक्त ये चीजें मत करो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। देखो मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से निकलना है। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन चलो भी मेरे साथ। तुम्हारा ऐसा है, मुझे नहीं चाहिए। मान चलो। छोड़ो मुझे। मान। क्या किया तुमने? जीत गई है। ओह माय गॉड, क्या मतलब है? बच्चे ईमान, तुम चलो हमारे साथ। अकेला छोड़ दो मुझे। बैठो गाड़ी में, चलो। जूली गाड़ी में बिठाओ उन्हें। कहाँ गए थे आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ चले गए थे आप? किसी काम से गया था। आहिस्ता बोलो ना। इस वक्त आपको कौन सा काम याद आ रहा था? प्लीज प्लीज चुप मत मचाओ, चुप कर जाओ। क्या चुप कर जाओ? मैं ये क्या किया है आपने? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या किया है आपने? क्या करके आए हैं आप? करो शोर। कहीं कहीं आपने बाबा जान को तो? नहीं, इसी इरादे से था, लेकिन क्या? वो ईमान से गोली चल गई। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ईमान क्या था।
अच्छा ये बताओ, ये वो दोनों घर के अंदर कैसे आए? सर पहले तो आफाक साहब आए, उन्होंने कहा था मुझे साहब ने बुलाया। वो पहले भी आते थे, मैंने उनको जाने दिया। फिर बीबी जी आई, मैं समझा कि उनको भी साहब ने बुलाया होगा, कोई सुलाई सफाई वाला मामला होगा। मैंने उनको भी अंदर जाने दिया। गोली किसने चलाई थी? सर ये तो पता नहीं है, मैं जब अंदर गया तो दोनों के हाथ में पिस्तौल थी। कहाँ रहते हो? सर ये मालूम नहीं है अभी। क्या नाम बताया था उनका? जी आफाक साहब और ईमान बीबी। विक्टिम को फोन दो मुझे। अगर गार्ड ने सब कुछ देख लिया तो वो तो पुलिस को बता देगा। आफाक प्लीज मत उठाइए, नहीं उठाइएगा। तो उठाने दो, पता तो चले हो क्या रहा है, अपडेट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर आफाक, जी बात कर रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर कबीर बोल रहा हूँ, मुझे आपसे मिलना है। हाँ लेकिन बात क्या है? मुझे अपनी लोकेशन बताइए, मैं जब मिलूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। मिस्टर आफाक, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं खुदा कर मिलता हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर अंदर आपने पहुंचना है, वरना हम खुद ही पहुंच जाएंगे। कौन था? पुलिस। पुलिस? आप वहां उससे मिलने के लिए जा रहे हैं? प्लीज आफाक, आपको गार्ड ने देखा है, आप वहां मत जाइए। देखो अर्जुन, मुझे जाना होगा। आफाक प्लीज उनके पास मत जाइए, आप कहीं गायब हो जाए, कहीं और चले जाए, लेकिन उनके पास मत जाए। गायब हो जाऊं ताकि वो लोग समझे कि अब्बाजान को मैंने मारा है। आप वकील है ना ईमान बीबी की? जी हाँ। आपकी क्लाइंट ने एक कांस्टेबल की पिस्टल चुराई, उसे यरगमाल बनाया और वहां से फरार हो गई। ये 3 चार्ज तो लग गए उस पर, और अगर मरबूब अहमद पर होने वाले अटेम्प्ट भी साबित हो गई तो कैसे डिफेंड करेंगे आप उसे? वो बाद में देखिए। इससे पहले भी एक इंस्पेक्टर का मर्डर कर चुकी हो, मुझे तो बहुत खतरनाक औरत लगती हो। जी इंस्पेक्टर साहब, आपने बुलाया? अच्छा वो खुद से आ जाए, यही है वो? जी सर। तो तुमने अपने बाप पर गोली चलाई? What? ये क्या क्या कह रहे हैं आप? जो सच है। अभी थोड़ी देर पहले आप यही इल्जाम ईमान पे लगा रहे थे और आप। जी हाँ, ये दोनों मुलविस हैं, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी पिस्टल्स लेकर वहां पर मौजूद थे और ये बात उनके गार्ड ने बताई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बस सब पता चल जाएगा। लो तुम बंद करो से। लेके जाओ। क्या करें, कभी नहीं कर सकते। एक मिनट आप। देखो आफाक, सच सच बता दो, गोली तुम्हारे हाथ से चली या ईमान के? काश मेरे हाथ से चली होती। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या ये इल्जाम ईमान पे लगेगा? जाहिर है, लेकिन क्या देखो, अगर महबूब अहमद ना बच पाया तो केस को फॉलो कौन करेगा? कोई भी नहीं, खुद ब खुद दब जाएगा केस। हाँ, अगर बच गया तो गोली तो ईमान ने चलाई, फिर बात की तस्दीक महबूब अहमद भी करेगा। अगर उसने ईमान को नॉमिनेट कर दिया तो मैं उसके खिलाफ केस होने नहीं दूंगा, किसी ना किसी तरीके से बचा लूं। क्योंकि देखो, ईमान को नुकसान उसी सूरत में हो सकता है कि अगर पुलिस को वो मिल गई
लेकिन उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं रखती। कहीं कहाँ गई होगी। और इस तरह तो पुलिस को उसे ढूंढने में काफी मुश्किल पेश आ सकती है। तुम फिक्र नहीं करो, ईमान सेफ है। मतलब ये कि वो हमारे पास है, हमारे घर में। बहुत गलत किया उन्होंने, उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। क्यों जाने दिया आपने? तो मुझे जगा दिया होता, मुझसे मशवरा करने के लिए मुझे बता दिया होता। वहां हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आफाक ने कहा कि जब मैंने गोली नहीं चलाई है तो मुझ पर इल्जाम नहीं आएगा। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर जुर्म किया भी हो तो पुलिस के हाथ नहीं आना चाहिए। जब मामला सेटल हो सकता है तो पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत थी? आफिर ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उन्हें और हवालात में बंद कर दिया। साहब आप एक बार हॉस्पिटल फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? हेलो जी जुनैरा, पता चला कुछ कि किस हॉस्पिटल में है वो और कंडीशन क्या है उनकी? ओके ओके, बच गए हैं वो स्टेटमेंट देने की पोजीशन में है इस वक्त। आप बताइए, आप पर गोली किसने चलाई? महबूब अहमद साहब, आपके डॉक्टर ने बताया है कि आप बोल सकते हैं, तो बोलिए गोली किसने चलाई है? आप। तो इसका मतलब है कि असल मुजरिम पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मगर आफाक ने आपको मारने की कोशिश क्यों की? वो तो बेटा है ना आपका? हाँ, बेटा भी है और दुश्मन भी। मैं उसे याद कर चुका था और उसके बावजूद वो मेरे पास जॉब करता था। उसने 10 करोड़ का फ्रॉड किया था, उसका केस भी कोर्ट में मौजूद है। आपके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है कि ईमान भी वहां पर मौजूद थी और पिस्टल भी उसके हाथ में था। हाँ, ये सही है, लेकिन गोली आफाक ने चलाई थी। ठीक है महबूब साहब, आप अपना ख्याल रखिए, बाकी केस को मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। एडवोकेट राफी और जिनारा के घर के नंबर पर ऑब्जर्वेशन लगाओ। ये काम 2 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। ओके। हेलो राफी, आप कहाँ हैं? नहीं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल से पिक कर लें। जी, वो इंस्पेक्टर है ना कबीर, वो हमारे घर आ रहा है। ओके। क्या कर रहे हो राफी? जल्दी करो, तुम ऐसा करो, ईमान को फोन करो। क्या बात कर रही हो सुनी? सुना नहीं था तुमने? हमारा फोन ऑब्जर्वेशन पे लगाया हुआ उसने। लेकिन इतनी जल्दी ऑब्जर्वेशन कैसे लगा सकते हैं? वो सिर्फ हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। नहीं सुनी, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और अगर वो लोग घर पहुंच गए तो? सुनी प्लीज जिद मत करो यार, हम ऐसा नहीं कर सकते। घर चलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। ईमान,
ईमान यहाँ नहीं है। तुम इसे कमरे में चेक करो, मैं ऊपर देखता हूँ। ओके। ईमान, 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 ईमान। राफे? हाँ मिली? नहीं यार, वो कहीं पे भी नहीं है। नहीं है। उससे क्या नाम है उसका? खालदा को पूछो। खालदा? खालदा? सुनो, ईमान का है? जी वो तो चली गई। क्या मतलब चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने पूछा भी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा सुन, मेरी बात सुनो। तो दोनों यहाँ पे पुलिस आएगी, अगर वो ईमान के बारे में कुछ पूछे तुम उनको कहना तुम कुछ नहीं जानती, इस नाम की कोई खातून यहाँ पर नहीं है, समझे? सर शुरू कर रहे हैं। तुम लोग ऐसा करो, मेरे घर की तलाशी लो, और हाँ, सामान को नुकसान नहीं होना चाहिए, सिर्फ लड़की के साथ। आई डोंट थिंक सो। हाँ दे दिए। ईमान कहाँ है? अभी बताता हूँ। कमाल, वो इसी घर में मौजूद है। तुम लोग ऐसा करो, सामने वाले पोर्शन में तलाश करो। सुबह जो यहाँ पर मेहमान आई थी, अगर उनके बारे में कोई कुछ पूछे तो यहाँ कोई नहीं आया था, तुम कुछ नहीं। जी हो गई आपकी तलाशी? हो रही है। और तसल्ली? ऐसा कोई नहीं। हाँ, आप तो कोर्ट जाने वाले थे किसी हेयरिंग पे। जी हाँ, लेकिन आपकी इस चीप हरकत का जवाब भी तो देना था। आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू मिस्टर कबीर। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं भी अपना काम करूंगा। चलो